एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी को मेरे आज के डेली रूटीन ब्लॉग में। तो गाइज आज सुबह ही उठी हूँ 5:30 पे। कभी मैं 5:30 पे उठी नहीं हूँ, आज ही उठी हूँ क्योंकि गाइज रात भर में सो नहीं पाई। कल हम लोग के यहाँ पे ऐसे आंधी तूफान आया था जिसकी वजह से लाइट चली गई। रात भर गर्मी की वजह से नहीं सो पाए और सुबह उठ के मैं इस बाहर के हालत की वजह से नहीं सो पाई क्योंकि अभी खिड़की से तो ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। मम्मी तो सो रहे लेकिन बाहर का जो हालत है वो देखकर मुझसे सोया नहीं गया। और अभी भी लगता है कि बारिश होगी, तो अगर ये बाहर का मैं झाड़ू नहीं लगाऊंगी तो वो बहुत गंदा दिखने वाला है। तो इसकी वजह से मैं नहीं सो पाई। मैं आप सबको दिखाती हूँ कितना बड़ा आंधी तूफान आया था और मेरे जो फूलों की हालत हुई है ना, फूल पूरा तोड़ के मतलब डालियाँ तोड़ के ख़त्म कर दिया है। इतना बड़ा आंधी तूफान आया था। तो चलिए दिखाती हूँ किस हालत में है बाहर, और अभी मुझे झाड़ू लगाना है। हाय, कितना भी साफ़ सफाई करो तो जल्दी जल्दी कर लेती हूँ क्योंकि फिर से बादल भी गरज रही है, हवा भी चल रहा है। तो इतना ज़्यादा आंधी तूफान तो नहीं आएगा, इसीलिए मैं सोच रही हूँ झाड़ू पहले लगा देती हूँ क्योंकि अगर ये दिन भर ऐसे रहेगा ना तो मेरा तो दिमाग ही ख़राब हो जाएगा। और अभी तक लाइट आई नहीं है, अगर मैं साफ़ सफाई कर दूँगी तो बाद में जब लाइट आएगी तब मैं सो पाऊँगी। खुद का देख रही हूँ गाइस। तो चलिए दिखाती हूँ। तो गाइस अभी मैं आप सबको दिखाती हूँ मेरा पीछे का हालत। इतना ज़्यादा ख़राब, इतना ज़्यादा गंदगी है। मतलब शाम में 5-6 बजे आया होगा आंधी तूफ़ान, तो 7-8 बजे तक तो आंधी तूफ़ान था ही। उसके बाद बारिश हुई तो मुझे लग ही रहा था कि सुबह तो बाहर का हालत देखने लायक ही होगा बोल के। सच में जब सुबह उठ के मैंने ये देखा ना तो मुझे तो सर में दर्द ही हो गई और मेरे हस्बैंड की इतनी ज़्यादा याद आ रही थी क्योंकि अभी हस्बैंड होते तो 5 मिनट में ये सारा साफ़ हो जाता है क्योंकि पॉट वगैरह भी बहुत भारी है, उठा उठा के साफ़ नहीं कर सकते। लेकिन अभी करना तो पड़ेगा ही। मम्मी भी है, मम्मी भी थोड़ा हेल्प तो कर ही देंगी। और ये इतना बड़ा हो गया था पौधा लेकिन ये टूट गया है तो मैंने फिर से लगा दिया है इसी होप से कि शायद ये फिर से हो जाए। उसके बाद फिर मैं लग गई झाड़ू लगाने के लिए। जितना हो सके मुझसे मैं उतना करूँगी बोल के, क्योंकि अभी नहीं करने से भी नहीं होगा क्योंकि मम्मी भी इतना ज़्यादा तो कर नहीं सकती। उसके बाद फिर पॉट वगैरह में नहीं उठा सकती, लेकिन मैं जितना हो सके पॉट्स के पीछे से भी निकालने की कोशिश करी हूँ। और अभी भी इतना ज़्यादा हवा और बादल गरज रहा था क्योंकि ऐसा लग रहा था बारिश होगी। और बारिश होने से पहले झाड़ू लगाना था, मतलब थोड़ा थोड़ा करके झाड़ू भी लगा दूंगी ना तो थोड़ा साफ ही हो जाएगा। नहीं तो इतना ज़्यादा गंदगी मतलब मैं बता नहीं सकती। जितना आप लोगों ने देखा नहीं होगा उतना तो ये पॉट वगैरह के पीछे था। और मेरे हस्बैंड को बोलने से कि हस्बैंड क्या बोलते पता है, और लेना था ना क्वार्टर तुम्हें नीचे का, और चाहिए था ना। जब भी बोलती थी ना मुझे, मतलब जब हम क्वार्टर में जाने का सोचा था तब मैं बोलती थी कि मुझे नीचे का क्वार्टर लेना है, मुझे पॉट वगैरह रखना है, ये रखना है। तो वो बोलते थे कि ज़्यादा सफाई करना पड़ता है, जो नीचे होता है ना उन लोगों को ज़्यादा ही सफाई करनी पड़ती है, ऐसे बोलते थे। लेकिन मैं बोलती थी कि चलो हो जाएगा, कर लूँगी। लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि सच में गाइस यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी होती है क्योंकि यहाँ पे हवा तो हमेशा ही चलता रहता है। और मेरे क्वार्टर के सामने इतने बड़े बड़े 2-3 पेड़ है, उसका जितना भी गंदगी है सारा मेरे आंगन में आके ही गिरता है। तो अभी करना तो पड़ेगा, अभी खुद ने ही लिया है नीचे का क्वार्टर तो करना पड़ेगा। तो फिर मम्मी भी आ चुके थे, मम्मी उठ के पानी वगैरह पी के आ चुके थे। मैंने तो पानी वगैरह भी नहीं पिया था, मुझे ऐसा लगा था कि मैं जल्दी जल्दी अपना काम खत्म कर लूँ बस। तो मम्मी आके पॉट वगैरह सारा हटा रहे हैं और मैं झाड़ू लगा रही हूँ क्योंकि अगर पॉट वगैरह हटा कर झाड़ू लगाएंगे तो फिर अगर बारिश भी आ जाए तो इतना ज़्यादा गंदगी नहीं होगी। तो देखिए गाइस मम्मी और मैं मिलके इतना ज़्यादा हमने साफ़ कर दिया है ना, और इतना ज़्यादा साफ़ सुथरा लग रहा था सच में। मतलब चारों तरफ हमने साफ़ कर ही लिया था, बस ऊपर का रह गया था, ऊपर थोड़ा पानी पानी था। तो जब सूख जाएगा उसके बाद हम लगाएंगे बोल के हमने उसको वैसे ही छोड़ दिया था। तो इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मतलब साफ सफाई करते रहो ना तो खुद को ही अच्छा लगता है। अभी दिन भर ऐसे ही छोड़ दो तो अच्छा भी नहीं लगता। और अभी तो यहाँ पे ना सास है ना ससुर है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना सास ससुर नहीं है तो क्या हुआ, खुद अकेली हूँ लेकिन साफ सफाई तो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अकेले हूँ कब भी करो, जो जब भी करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन नहीं, खुद को ही अच्छा नहीं लगता। इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी कर लिया। उसके बाद अभी यहाँ पे बैठी हूँ पानी पीने के लिए।
गर्म पानी, क्योंकि पानी भी मैंने सुबह नहीं पिया था। उसके बाद फिर मम्मी ने चाय बना लिया था, तो मम्मी और मैं बैठकर बाहर ही चाय पीने लगे। मौसम बहुत अच्छा था, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी। और अभी मौसम अचानक से ऐसे बदल गया ना, ऐसा लग रहा था कि अभी धूप देगा। मतलब यहाँ का मौसम का कोई पता ही नहीं चलता। मतलब दिन अगर सुबह धूप होती है तो शाम में बारिश होती है, शाम में बारिश होती है तो सुबह धूप होती है। तो ऐसे ही होता है। तो उसके बाद फिर मम्मी लग गई नहा धोकर पूजा करने के लिए, और मैंने थोड़ा सा सोचा कि चलो ड्राइंग रूम का साफ सफाई कर देती हूँ। तो ये जो वाटर प्लांट था, मतलब पानी में मैंने ये प्लास्टिक का जो आर्टिफिशियल प्लांट नहीं, फ्लावर, ये मैंने लगाया था। तो थोड़ा सा पानी भी कम हो गया था, तो गंदा भी हो गया था। तो मैंने सोचा चलो इसको चेंज कर लेते हैं। और कितना अच्छा लगता है, देखिए गाइज, ये मैंने ऑनलाइन ही मंगवाया था। मैं सोची हूँ अभी दूसरे कलर का मंगवाऊँ, और नीचे थोड़ा सा ना वो कलरिंग पत्थर नहीं होता है, स्टोन, वो भी डालूँ। मैं इसे सोच रही हूँ कैसा लगेगा, कमेंट करके बताना। तो मैं सोच रही हूँ अभी दूसरा कलर का भी मैं मंगवाऊँ। ये बहुत दिन हो गए, एक ही देख देख कर बोर हो चुके। तो यहाँ पे ये तो आर्टिफिशियल नहीं है, ये और ओरिजिनली प्लांट है। तो इसको भी मैंने यहीं पे रख दिया है। तो उसके बाद फिर अभी मम्मी कर रहे थे पूजा। मम्मी का पूजा करने का टाइम हो गया था, और मैंने साफ़ सफाई भी कर ली, फ़ोटो फ्रेम वगैरह सारा पोछा साफ़ सफाई किया। मम्मी यहाँ पे 10 बजने वाले थे। आज देरी हो गई, क्योंकि बाहर साफ़ सफाई में देरी हो ही जाती है, सुबह जितना भी जल्दी उठो। और देखिए अब भी मौसम कैसे बदल गया, धूप निकल गया। मतलब यहाँ का मैं बोल ही रही हूँ, कोई पता नहीं चलता। तो यहाँ पे मैं मशीन में कपड़े भी धो रही थी, क्योंकि मशीन तो है लेकिन ऑटोमेटिक नहीं है, तो खुद को ही करना पड़ता है। और आप सबको ये दिखा रही हूँ, ये क्या है पता है, ये है प्लाम। और यहाँ मुझे प्लाम बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मुझे मिल गया था, तो मैं प्लाम लेके आई थी। उसके बाद मुझे आंवला भी मिल गया था, उस दिन मार्केट गई थी तो आंवला भी लेके आई थी। और मुझे प्लाम इतना ज़्यादा पसंद है ना, क्या ही बताऊँ। तो फिर मैं यहाँ पे आ गई मशीन में, क्योंकि मैं बोल ही रही हूँ ऑटोमेटिक तो है नहीं। कपड़े सुखाने के लिए भी खुद ही डालना पड़ता है, पानी भी खुद ही खोलना पड़ता है। ऑटोमेटिक हमने लिया नहीं था, क्योंकि घर में ऑटोमेटिक है, घर में दो दो ऑटोमेटिक होगा तो क्या करेंगे, इसलिए हमने मैनुअली लिया था। तो यहाँ पे मैंने कपड़े वगैरह डाल दिया है। उसके बाद मम्मी ने पूजा कर लिया। अभी हम करेंगे ब्रेकफास्ट। तो आप सोचे होंगे ये केला लेकर क्या करिए, तो अभी हम ब्रेकफास्ट करने वाले थे। और आप ये भी सोचे होंगे कि मैं ये केले में क्या ढूंढ रही हूँ, इतना ज़्यादा क्या देख रही हूँ। तो गाइस केला बहुत ज़्यादा ही लेके आए थे, लेकिन जो थोड़ा थोड़ा ख़राब हो रहा था मैं उसको पहले खा रही थी, क्योंकि अभी जो थोड़ा थोड़ा ख़राब होगा वो पहले खाऊंगी, तो जो ख़राब नहीं है वो तो थोड़ी दिन रहेगा, इसीलिए। तो जब केला होता है तो मुझे चिवड़ा चाहिए, मतलब पोहा चाहिए, पोहा चिवड़ा जो भी बोलो। और जब पोहा होता है तो मुझे केला चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। किसी को दही डाल के पसंद है, चीनी डाल के पसंद है, लेकिन मुझे केला और चिवड़ा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। हम तो चिवड़ा ही बोलते हैं गाइस, आप लोग क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं। उसके बाद ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट करने के बाद अपना काम तो है ही। अभी बाहर तो झाड़ू सुबह ही लगा दिया था, अभी अंदर भी तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि आंधी तूफान की वजह से मतलब खिड़की खुली हुई थी ना, तो जितना भी धूल वगैरह था सारा आके टाइल में चिपक गया है, कुशन वगैरह में चिपक गया है। तो मैंने सारा साफ कर लिया। उसके बाद पोछा भी तो करना पड़ेगा, लेकिन मुझसे एक गलती हो गई, टेबल हिल गया, पानी गिर गया वो बाउल का, और फिर काम बढ़ गया। मतलब क्या ही बताओ, काम तो बढ़ता ही रहता है। तो फिर इसको सुखाना भी पड़ेगा, तो जाके मैंने सुखा के आ गई। उसके बाद अभी लगाएंगे पोछा। झाड़ू पोछा इतना रूम, 2 रूम ही है, लेकिन रोज़ ही करना पड़ता है। तो फिर नहा धो के हम लोग, मैं रेस्ट कर रही थी, सारा काम हो गया था। मम्मी ने खाना भी बना लिया, तो अभी मम्मी खाना भी लेके आ चुकी है। मतलब बीच का नहीं दिखाया, अभी नहा धो के थोड़ी देर रेस्ट करना, क्या ही दिखाऊँ बोल के। तो चलिए अभी खाना खाते। तो आज क्या स्पेशल है मैं आप सबको दिखाती हूँ क्या, आपको देखकर पता चल ही गया होगा। ये मछली का जो सर है, वो देख कर तो आप लोग को पता चल चुका होगा कि आज का खाने में स्पेशल मछली है बोल के। तो मम्मी ने आज मछली कुछ अलग टाइप से बनाया है, कद्दू डाल के। और ये कलर देखकर ही इतना टेम्पटिंग लग रहा था गाइस, आप लोगों को भी लग रहा होगा, लेकिन सच में मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, आई स्वेयर गाइस, इतना टेस्टी था। और मैं कद्दू डाल के मैंने पहले कभी नहीं खाया था। लौकी डाल के खाया था, लौकी डाल के बनाते भी है, देखा भी था, लेकिन कद्दू आलू डाल के मैंने खाया भी नहीं था, देखा भी नहीं था। इतना टेस्टी था। अगर आप सबने नहीं खाया है तो मतलब खाया है तो कमेंट करके बताना, नहीं खाया है तो ट्राई करना, बहुत ही टेस्टी था। तो फिर हम लोगों ने खाया खाना। हे गाइस, गुड इवनिंग। सो अभी 5 बज चुके हैं, और अभी मैं सो के उठी हूँ गाइस, क्योंकि खाना खा के सो गई थी।
हमेशा ही अभी रोज़ ही खाना खा के तो हम सोते ही है। और आज का खाना गाइस इतना टेस्टी हुआ था, मैंने आप सबको बताया ही। कद्दू डाल के मम्मी ने फ़िश बनाया था, और कद्दू डाल के मैंने फ़िश कभी खाया नहीं था। आप सब ने अगर खाया होगा तो कमेंट करके बताना, मैंने सच में खाया नहीं था। लौकी डाल के खाते हैं, लेकिन फ़िश में कद्दू डाल के मैंने खाया नहीं था। तो बहुत ही टेस्टी था, और आज खाना खा के मज़ा ही आ गया था। उसके बाद सो गई, 2 बज गया था, सो गए, और अभी 5 बजने वाले, इतना ज़्यादा सो गई क्या ही बताऊँ। अभी उठी हूँ, उसके बाद मैंने सुबह प्लाम दिखाया था। सो के उठने के बाद खट्टा-खट्टा खाने का मन करता है, अगर ऐसे प्लाम वगैरह हो तो थोड़ा एनर्जी आ जाती है, क्योंकि दिन में सो के उठने के बाद ऐसा लो फ़ील होता है ना, आप सबको तो पता ही है। ऐसा लगता है कि कुछ ना करो, तो अभी प्लाम खाते हैं, उसके बाद फिर दूध वगैरह पिएँगे, है ना? शाम का वक़्त है, तो दिखाती रहूँगी, देखते रहिएगा। तो फिर गाइस सो के उठने के बाद भी यहाँ तो जल्दी शाम होता नहीं है, 7:30 पे शाम होता है, तो मुझे इतना ज़्यादा बोरी हो रही थी, तो ऐसे ही मैं लेटी रही थी। प्लाम भी खाया, उसके बाद थोड़ी देर में मम्मी ने दूध वगैरह गर्म करके लेके आई, चाय वगैरह लेके आई, क्योंकि शाम नहीं हुआ है, मतलब 6:30 हो गया था, तो दूध पीने का टाइम हो गया था। तो अभी हम दूध वगैरह पीते हैं, चाय वगैरह खाते हैं। तो आप सभी को फिर से मिलती हूँ दूसरे ब्लॉग में गाइस। आई होप आप सभी को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए